सुबह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नली निहारी। तो चले आए हम देखते हैं ये किस तरह से बनी है। निहारी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है बोनलेस गोश्त आधा किलो और उसके साथ ही नलियाँ ली हैं। गोश्त को मैंने अच्छे से गला के टेंडर कर लिया है और साथ इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है निहारी मसाला। ये है आटा और कॉर्नफ्लावर, इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया हुआ है। ये हमारे पास 4 से 5 चम्मच जाएंगे। इन्हें हम पानी में घोल के उसके अंदर शामिल करें। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होंगे प्याज, इसको ब्राउन कर लिया। और ये है हमारे पास गार्निशिंग के लिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक जूलियन साइज़ में कटा हुआ है और नींबू। ये हमारे गार्निशिंग में निहारी की यूज़ हो गया। इसमें अब हम डालेंगे अपना लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, अच्छे से ऑयल के अंदर भून लेंगे। हमने बस 1 मिनट ही इसको भूना है, कलर इसका चेंज ना हो। और साथ ही हम इसमें अब ये गोश्त ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई करेंगे। मैंने बीफ ली, आप चाहे मटन या चिकन की बना सकते हैं निहारी। और जिस पानी में इस गोश्त को गलाया है वो पानी आपने ज़ाया नहीं करना, वो स्टॉक हमारा निहारी में यूज़ होगा। गोश्त हमारा भून चुका है, अब हम इसमें निहारी मसाला डालेंगे। ये 5 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें निहारी मसाला डाल दिया है। अब कोई 2 से 3 सेकंड के लिए मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी और इसमें हम जो है पानी उसको ऐड करेंगे। 1/2 कप जो है वो मैंने इसमें अब पानी ऐड कर दिया है। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और तमाम मसाले अच्छे से भून जाएं। और फिर हम इसमें स्टॉक शामिल करेंगे जिसमें हमने गोश्त को गलाया है। ये देखें हमारा जो है ऑयल वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब ये ऑयल हमने एक बर्तन में निकाल लेना है। ये देखें हमने अपना ऑयल सारा सेपरेट कर लिया। अब हम इसमें यखनी डालते हैं। ये देखें हमने अपनी जो यखनी थी वो इसमें शामिल कर दी है। अब जब इसको हमने इतनी देर तक पकाना है कि इसमें उबाल आ जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हमने अपने आटा और जो मैदे का मिक्सचर बना के रखा हुआ है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। नमक आप अपनी जो है निहारी को टेस्ट करके उसके हिसाब से नमक डालिए, क्योंकि निहारी मसाले में भी ऑलरेडी नमक होता है। तो ये ना ऊपर नमक ज़्यादा हो जाए। नमक मैंने आपको बताया नहीं, वो आपने हस्ब ज़ायका, अगर आपको कम लगे तो आप नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको उबाल आने तक हम अच्छे से टाइम देंगे कि इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाए। ये देखें इसमें जोश आना शुरू हो गया। अब इसमें हम अपने आटा और जो मैदा है उसका मिक्सर शामिल करते हैं। ये अब हम इसमें मैदा शामिल करते जाएंगे, मैदा और जो आटा है उसका मिक्सचर, और साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे। ये देखें हमने अपना मिक्सर शामिल कर दिया और इसके अंदर ये थिकनेस आ चुकी है। और जब आपने मैदा और आटे का मिक्सर शामिल करना है तब आपका जो चूल्हा है वो लाइट हो और उसके बाद आपने चूल्हा तेज़ करके इसके अंदर चम्मच हिलाना शुरू कर देने हैं। हमारी निहारी थिक हो चुकी है। अब इसमें जो हमने ऑयल निकाला था वो हम इसमें शामिल कर देंगे सारा। और तैयार हो जाए आपने अपना फ्लेम कर देना है ऑफ। और अब इसमें हमने जो हमारा मगज़ है वो शामिल करेंगे। हड्डियों में मगज़ निकाल के वो शामिल किया और इसमें जो हमारी नलियां हैं अब हम उसको शामिल करना शुरू कर देते हैं। ये देखें सारी हड्डियां इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारी नली निहारी हो चुकी है तैयार। अगर आप